आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, लैटिस एल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, वेयर ए बी सी ये तीनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, एल लैटिस के। अगर हमारा जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर यूनियन, तो अगर हमारा जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर यूनियन तो हम बोलेंगे जो लैटिस एल है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का, लेट किया एल इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो एल लैटिस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। चलो प्रूव करते हैं। लेट किया ए बी सी तीन एलिमेंट है जो कि एल के हैं, हमें प्रूव क्या करना है, एल को डिस्ट्रीब्यूटिव। इट मीन्स दैट हमें दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, दैट इज ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी। इसको नाम देते हैं ए इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्या लैटिस फॉर्म होता है, और जहाँ पे हमारा ए जॉइन बी किसके इक्वल होता है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी, और जो ए मीट बी है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी जॉइन सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ जॉइन एलसीएम ऑफ ए एंड सी, दैट इज। अब हमें पता है कि जो हमारा मतलब ए जॉइन बी होता है वो जीसीडी ऑफ ए एंड बी के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बी एंड सी आ गए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम सप्लाइंग करेंगे जीरो एक्सपोनेंट, और हमें पता है कि हर एक नेचुरल नंबर्स को हम रिटर्न राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अप्लाई करते हैं, ए इज इक्वल्स टू P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 PM अल्फा m। सिमिलरली B is equal to P1 beta 1 P2 beta 2 PM beta m, and C is equals to P1 gamma 1 P2 gamma 2 and PM gamma m, where Pi's ये हमारे क्या डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, और जो अल्फा इज बीटा इज गामा इज है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि मैंने ये लिखा कैसे है। देखो, लेट किया हमने ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए, नेचुरल नंबर्स 15 18 और 24। 15 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 वेयर 2 की पावर 0 3 की 1 और 5 की 1, ठीक है। ऐसे मैंने 18 को लिख लिया है। अब हमें पता है कि जो हमारी जीसीडी होती है वो कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये देखो जो P1 P2 P3 है वो क्या है, P1 2 है P2 3 है और P3 5 है, और यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0, अल्फा 2 की 1 और अल्फा 3 की 1। सिमिलरली बीटा 1 की 1, बीटा 2 की 2 और बीटा 3 की 0, ठीक है। तो हमारा जीसीडी क्या होता है, हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना इनकी। तो देखो दोनों में से मिनिमम क्या है, 0, दैट इज 2 की 0। फिर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में मिनिमम क्या है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो हमारे पास क्या है 3, ठीक है। जीसीडी क्या आ गया 3, और हम अगर एलसीएम लें 15 और 18 का वो क्या आता है, P1 P2 P3 की मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे ना दोनों में से, तो हमारा आ जाएगा 90। अब देखो, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जीसीडी ऑफ ए एंड बी वो क्या किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to m पी आई की पावर मिनिमम अल्फा इज एंड बीटा इज, और जो हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to m पी आईज मैक्सिमम ऑफ अल्फा इज बीटा इज। ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आए ये हमने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पी आईज और जो मिनिमम पावर है ना अल्फा आइज और बीटा आइज की, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यूज ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ पी आइज मैक्सिमम ऑफ अल्फा आइज और बीटा आइज, ठीक है। I goes from 1 to m, where I goes from 1 to m, ठीक है। आगे देखो, अब ये रिजल्ट है जो आगे यूज होगा। रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम ऑफ अल्फा मिनिमम ऑफ बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा कोमा मैक्सिमम ऑफ अल्फा गामा, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट क्या है, मिनिमम ऑफ अल्फा कोमा मैक्सिमम ऑफ बीटा गामा इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम बाहर आ जाएगा मिनिमम अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ अल्फा बीटा कोमा मिनिमम ऑफ अल्फा गामा, ठीक है। अब देखो बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू
जॉइन है तो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एंड सी। और जो हम जीसीडी लिख सकते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to m पी आई एंड मिनिमम ऑफ एबिटाइज गामाइज। ठीक है, अब देखो दिस इम्प्लाइज दैट, जो अब हमारा क्या आएगा, ए मीट बी जॉइन सी। इसका मतलब क्या है, ए मीट है तो एलसीएम आएगा। ठीक है, बी जॉइन सी, जॉइन में क्या आता है हमारा जीसीडी आता है, वो चीज़ लिख दिया है। अब देखो हमारे पास बी और सी तो निकल चुका है, और जो हमारा एलसीएम है वो क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं पी आईज की। तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to m पी आईज मैक्सिमम ऑफ, जो बी और सी की वैल्यू है वो लिख देनी है, और ए के लिए अल्फाइज है तो मैक्सिमम ऑफ अल्फाइज, और जो ये वाली चीज़ है मिनिमम ऑफ बीटाइज गामाइज। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब देखो ए मीट बी, मीट है तो मतलब क्या है हमारा एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to m पी आईज मैक्सिमम अल्फाइड बीटाइज, और ए मीट सी दैट इज एलसीएम ऑफ ए एंड सी। सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, एलसीएम, दैट नहीं, वो जो हमारा ज्वाइन का होता है वो क्या होता है, जीसीडी। ठीक है, तो जीसीडी और ये बीच में इन दोनों की वैल्यू पुट किया है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो हमारा जीसीडी के लिए होता है पी आईज मिनिमम, और अंदर जो वैल्यू होती है वो पुट किया है। ठीक है, अब देखो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ अल्फाइज बीटाइज कोमा मैक्सिमम ऑफ अल्फाइज गामाइज। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करेंगे, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ अल्फा बीटा कोमा मैक्सिमम ऑफ अल्फा गामा किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम ऑफ अल्फा कोमा मिनिमम ऑफ बीटा गामा, दैट इज मैक्सिमम ऑफ अल्फाइज कोमा मिनिमम ऑफ बीटाइज गामाइज। इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों क्या इक्वल आ रही है ना, देयरफॉर ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी। जो हमारा इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, तो जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। थैंक यू।